और अब पुणे का रुख करेंगे, जहां गृह मंत्री अमित शाह की ओर से संबोधित किया जा रहा है। कोई वापिस नहीं ला सकता, देश यही रास्ते पे चलता रहेगा। तिलक महाराज एक शिक्षक थे, शिक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा के आग्रही थे, प्रखर पत्रकार थे। पत्रकार कितना निर्भीक हो सकता है, वो केसरी के तंत्री लेख देखकर ही कोई इसका अनुभव कर सकता है। और एक बहुत बड़े चिंतक के रूप में उन्होंने भारत की आत्मा की अभिव्यक्ति दुनिया के सामने करने का काम तिलक महाराज ने किया। करोड़ों लोगों के हृदय के अंदर स्वराज का मंत्र प्रज्वलित किया। एक युग पुरुष, एक महान शिक्षक, एक निर्भीक पत्रकार, चिंतक, कर्मयोगी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की जोड़ पूरे स्वतंत्रता संग्राम में किसी के साथ मेल नहीं खाती है, वो सबसे ऊपर थी। मित्रों, इन्होंने अभी मुझे भी गुजराती में तिलक महाराज की गीता का अनुवाद दिया गया। मेरा सभी युवाओं से आग्रह है, गीता को तिलक महाराज की दृष्टि से पढ़िए। आपके जीवन में कभी आप गलती नहीं कर पाएंगे, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। ये जो ग्रंथ है वो श्रीमद् भगवत गीता का व्यवहारू स्वरूप क्या हो सकता। एक आम आदमी, एक विद्यार्थी, एक युवा, एक किशोर, एक नागरिक भगवत गीता को कैसे जी सकता है, उसका व्यवहारू स्वरूप तिलक महाराज ने हम सब के सामने रखने का काम। उन्होंने उस जमाने में न्यू इंग्लिश स्कूल, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी और फर्ग्यूसन कॉलेज तक की पूरी शिक्षा की चक्र की व्यवस्था पुणे में करने की व्यवस्था की। और उन्होंने बुद्धि को ज्ञान देना ये शिक्षा का काम है। ये मंत्र दिया, चरित्र को दृढ़ीभूत करना वो शिक्षा का काम है। और शिक्षा प्राप्त कर कर जो बड़े होते हैं वो सभी भारत माता के चरणों में समर्पित करें, वो शिक्षा है। वो व्याख्या उन्होंने की। अंग्रेज अगर किसी अखबार से डरते थे तो केसरी और द मराठा से डरते थे, और उसमें अखबार से ज्यादा तिलक महाराज का बहुत बड़ा योगदान था। उन्होंने पहली बार प्रस्तावित किया था कि राष्ट्र की चेतना को जगाए बगैर स्वतंत्रता अगर मिलती भी है तो वो स्वतंत्रता का कोई मूल्य नहीं है। राष्ट्र की चेतना को जगाकर ही स्वतंत्रता प्राप्त करनी चाहिए। दूसरा उन्होंने कहा था, संगठन के बगैर, जनशक्ति के बगैर राष्ट्र शक्ति कभी निर्मित नहीं हो सकती।